आई एम सोहन सर। आज एक बार फिर आपका जो है सुपर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम नाउन का जो है पार्ट टू शायद हम दे चुके हैं, ये पार्ट 3 है, ठीक है। तो पार्ट 3 है और हम चाह रहे हैं कि इसमें हम केवल एक ही नाउन को सम्मिलित किए हैं ताकि इसको जड़ से समझ सकें। काफ़ी बच्चे हम देखें कि जो है कलेक्टिव नाउन में दिक्कत हो जा रही है। कलेक्टिव नाउन में जो फर्स्ट एग्जाम्पल है यानी कि जो बेस है तो उसको तो सभी लोग समझ लेते हैं, लेकिन जो इसका थोड़ा सा जो कंसेप्ट है जो उसके बेसिक रूट और जड़ पर जाएंगे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो लेकिन आज उसको हम जो है उसको सॉल्व करने के लिए एकदम जान लीजिए कम समय में आपको सिखा दे रहे हैं, आप चुटकियों में इसको जान जाएंगे। तो आइए देखते हैं कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन पहले देखिए, कलेक्टिव जो शब्द है यानी कि COLLECT कलेक्ट, और कलेक्ट हमारा एक क्या है, वर्ब है। कलेक्ट हमारा क्या है, एक वर्ब है। अब कलेक्ट से कलेक्टिव बना है। अब ये ध्यान दीजिए कि कलेक्ट से कलेक्टिव बन गया, और कलेक्ट से आप एक प्रकार से ही बना सकते हैं कि कलेक्शन भी बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने लिखा है कि कलेक्ट में IVE जोड़ा, यहाँ पर ION जोड़ा। तो पहले नंबर तो रूट वर्ड समझना पड़ेगा। कोई शब्द यही में बच्चे जो है इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो रूट वर्ड नहीं समझते हैं। अगर रूट वर्ड समझना है तो हमारे जो गुरु ग्रामर क्लासेस पे जाएंगे, रूट वर्ड खोजेंगे तो वहाँ पर आसानी से आप पा सकते हैं। एकदम रूट वर्ड वहाँ हमने समझा दिया है और बड़ी आसानी से समझाया ताकि कोई दिक्कत ही नहीं हो हमें। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने लिखा कलेक्ट और कलेक्टिव और कलेक्शन। तो कलेक्टिव मतलब जिस वर्ब से भी नाउन बनाया जाता है, इसको हम आगे बताएंगे, लेकिन पहले थोड़ा एक एग्जाम्पल आ गया तो इसे बता दे रहे हैं। हमने कहा कलेक्ट है, कलेक्ट में IVE जोड़ दिया तो ये बन गया एडजेक्टिव। क्या बन गया, एडजेक्टिव। लेकिन ION जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा हमारा नाउन। अगर किसी भी वर्ब में ION जोड़ दिया तो बन जाएगा नाउन। अब लेकिन ये भी देखना है, किसी भी वर्ब में हमने क्या कहा, किसी भी वर्ब में अगर ION जोड़ दिए तो तुरंत रूप ले लेगा किसका, नाउन का रूप ले लेगा। अब वर्ब से वो नाउन बन गया। अब ये देखना है कि नाउन तो बना, लेकिन कौन सा नाउन, तो ये जान लीजिए वर्ब से 99% जितने भी वर्ब से नाउन बनाए जाते हैं 99% अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जिसको हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि एक्शन है और एक्शन को कभी देख नहीं सकते हैं। आगे चर्चा इसका हम विधिवत यानी कि जड़ से कर देंगे तब तक, लेकिन इस वीडियो में हमने केवल कलेक्टिव नाउन के बारे में सिखाने की कोशिश किया है। पहले आप उसको देखिए। तो डस्टर कहाँ गया भाई, संदेश डस्टर लाओ, देखो कहाँ है। तो कलेक्टिव नाउन में आज हम कलेक्टिव नाउन की पहले डिफिनीशन देखेंगे। मतलब कलेक्टिव नाउन कलेक्ट से बना है यानी वर्ब से बना है कलेक्टिव। तो पहला नंबर डिफिनीशन आएंगे, यानी कि डिफिनीशन में हमने लिखा है, डिफिनीशन कई तरह के हैं। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा है कलेक्शन एक वर्ब है, यानी कि अब इसमें लिखा है कि अ नाउन, अब जैसे हमने लिखा अ नाउन यानी कि विच शोज क्या चीज, विच शोज यानी कि द कलेक्शन और ग्रुप यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि यानी कि वह नाउन जो आपको कलेक्शन बतलाए, एक संग्रह बतलाए और एक समूह बतलाए, ऐसे नाउन को यानी कि आप कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं। मतलब अब इस पर बेस पर आइए, मतलब कोई वर्ड है, अगर उस वर्ड से अगर कलेक्शन शब्द का ग्रुप का बोध हो रहा है तो यानी कि वो 100% कलेक्टिव वर्ड है और कलेक्टिव नाउन है। जैसे हमने लिखा टीम, अब टीम है, अब टीम क्या है, टीम हमारा कलेक्टिव वर्ड है। अब कलेक्टिव टीम कहते ही यानी कि 6 या 11 प्लेयर्स की बात आ जाती है। इसी प्रकार से फैमिली हम कहते हैं तो फैमिली कहते ही कई मेंबर्स ऑफ ग्रुप आ जाते हैं। अब बताइए किसी फैमिली में कोई फैमिली कह दिया तो फैमिली में एक आदमी को रहने से तो फैमिली कहेंगे नहीं, जब तक कम से कम 1-2 बच्चे, एक माता पिता जब तक न हो। मतलब इसलिए फैमिली तभी कहा जाएगा जब उसमें कुछ सदस्यों का ग्रुप होगा। टीम तभी कहा जाएगा जब उसमें कुछ खिलाड़ियों का, प्लेयर्स का कुछ ग्रुप होगा। इस प्रकार से आप कॉमन सेंस में समझ सकते हैं। मतलब जो कलेक्शन बतलाए, ग्रुप बतलाए, उसको हम कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं। जैसे टीम है, फैमिली है, इस प्रकार से जो है आर्मी है, पुलिस है, क्राउड है, ये सब शब्द जो है क्या है, कलेक्टिव वर्ड है, कलेक्टिव नाउन है। अब इस पे कंसेप्ट आते हैं। पहला कंसेप्ट जो देते हैं हम, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है उसकी हम चर्चा करेंगे।
अब उसमें देखेंगे एक पहला जो कंसेप्ट है, पहला रूल, अब यहीं से जो है कंपटीशन बेस वाला है। हमने लिखा अ बॉय, हमने लिखा अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, यहाँ पर हमने लिखा इज और यहाँ पर लिखा आर। अब यहाँ पर डॉट डॉट यानी कि हम एक तरह से प्लेइंग लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दें कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है हमारा कलेक्टिव वर्ड और यहाँ पर हमारा है नाउन और इसके बाद है वर्ब। अब इसमें कॉमन ये है कि टीम के बाद प्लेयर्स है, लेकिन इसमें से इज और आर में से कौन सा सही होगा? तो इसमें जान लीजिएगा स्टूडेंट, इज वाला सही होगा, क्योंकि अ टीम ऑफ प्लेयर्स इस वाले नाउन को देखेंगे तो प्लूरल है, जबकि प्लूरल लेता है अपने साथ प्लूरल वर्ब, लेकिन नहीं कहा अ टीम ऑफ प्लेयर्स, कोई ज्यादा टीम नहीं है, एक ही टीम है खिलाड़ियों की, वही खेल रही चाहे 6 हो, मतलब एक होल यूनिट में मानकर उनको हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देखिएगा सूत्र, आपका रूल बनेगा कि पहले आर्टिकल आएगा, उसके बाद कलेक्टिव वर्ड आएगा, उसके बाद प्रीपोजिशन एक तरह से ऑफ आएगा, उसके बाद जो नाउन रहेगा वो प्लूरल होगा, उसके बाद लेकिन जो वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा, उसके बाद अदर वर्ड होगा। इस प्रकार से आप पहला कंसेप्ट है कि अगर कोई कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव वर्ड है, उसके बाद ऑफ है प्रीपोजिशन, उसके बाद प्लूरल नाउन है, लेकिन वहां पर वर्ब का प्रयोग करेंगे सिंगुलर, आगे जैसा भी हो कुछ भी लिख दो, उससे दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि कि कुछ ऐसे फिक्स हैं, वर्ड है, लिंक है, जिसको हम कलेक्टिव नाउन बनाते हैं। जैसे हमने लिखा कैटल लिखा। अब कैटल के बाद अब ऐसा कैटल अपने आप में है कॉमन नाउन। अब किसी कॉमन नाउन को हमें कलेक्टिव नाउन बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो एक पार्टिकुलर कुछ उसमें लिंक है, कुछ वर्ड है उसके पहले लगा। जैसे हमने लिखा अ हर्ड ऑफ। अब देखिए, अब कैटल है, इसके पहले हमने लिखा हर्ड ऑफ, तो ऐसे हर्ड ऑफ। अब जैसे यहाँ पर रॉबर्स है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा अ गैंग ऑफ रॉबर्स, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, यानी कि एक तरह से ए फ्लीट ऑफ शिप। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो इसका दिक्कत कोई नहीं है, आप किसी भी किताब उठा लीजिएगा ग्रामर का, कलेक्टिव नाउन में ये वर्ड बड़ी आसान है, मिल जाएगा। 20-25 वर्ड ऐसे कुछ फिक्स हैं जिसको यानी कि कलेक्टिव नाउन बनाते समय, हम किसी कॉमन नाउन को बनाते समय हमारी मदद हो जाती है। जैसे हर्ड ऑफ, अब यही फिक्स इसमें करना है कि हर्ड के साथ कैटल लगेगा, यानी कि हर्ड के साथ कैटल होगा, रॉबर्स के साथ गैंग होगा, म्यूजिशियन अगर है तो बैंड होगा, अब बैंड ऑफ म्यूजिशियन। अब इस प्रकार से यानी कि अब फ्लीट है, एक शब्द है फ्लीट, FLEET, फ्लीट। अब फ्लीट का मतलब होता है अ फ्लीट ऑफ शिप होता है, SHIP, शिप्स, मतलब फ्लीट ऑफ शिप्स, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं जो जहाज होती है, जहाज यानी जहाजियों का बेड़ा हो जो चलता है समुद्र में, यानी ढेर सारी नाव पीछे पीछे चलती हैं एक समूह में, तो फ्लीट शब्द ये शिप के लिए आया है। तो ऐसे आप किताब खोलेंगे, लिंक वर्ड आपको मिल जाएगा। सेकंड कंसेप्ट बनाते हैं। अब सेकंड कंसेप्ट हमारा ये कहता है कि इसमें हम किस प्रकार के देखेंगे। तो कुछ ऐसे नाउन हैं, जैसे मान लीजिए कुछ जैसे हमने लिखा है यहाँ पर कमेटी, MITTEE। अब हमने लिखा पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट हमने लिखा। अब तीसरा है पार्लियामेंट हो गया, कमेटी हो गया, क्लब हो गया। कुछ ऐसे शब्द हैं, पार्टिकुलर सेंस है, यानी पार्टिकुलर कुछ शब्द हैं जो हमेशा ऑलरेडी यानी कि किस में रहते हैं, कलेक्टिव वर्ड में होते हैं। इनके साथ जब भी हम वर्ब लगाएंगे तो इस पर दो निर्भर करता है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब जैसे मान लो हमने लिखा पार्लियामेंट, अब यहाँ पर हमने गैप दिया। अब हमने यहाँ पर लिखा डिवाइड, DIVID, डिवाइड, यानी डिवाइड ऑफ कश्मीर इशू। अब देखो पार्लियामेंट डिवाइड, अब यहाँ पर डिवाइड लिखा है, तो जो डिवाइड वर्ड है, बताओ डिवाइड वर्ड से भिन्नता मालूम होती है, डिफरेंट मालूम पड़ता है कि इस पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स हैं इनका मतलब मत एक नहीं है, तो बताओ ये अलग अलग हुए कि नहीं हुए। तो इसलिए यहाँ पर हम जब भी लगाएंगे वर्ड लगाएंगे
हैव लगाएंगे, आर लगाएंगे। लेकिन अगर यही का वर्ड अगर क्या हो जाए, यानी कि एक तरह से यूनाइटेड हो जाए, मतलब यूनाइटेड मतलब यूनिटी में आ जाए, एकता में आ जाए, तो यहीं पर क्या हो जाएगा, वर्ब सिंगुलर लगेगा, मतलब वाज लगेगा, यानी एक तरह से हैज लगेगा, एक तरह से इज लगा, इस प्रकार लगा। तो मतलब यहाँ पार्लियामेंट कमेटी क्लब इस प्रकार से बोर्ड, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनको आप देख करके आप बता नहीं सकते हैं कि सिंगुलर है प्लूरल है। वो है अपने आप में कलेक्टिव वर्ड, और कलेक्टिव वर्ड ऐसे सेंटेंस को पहचान करने में वर्ब सुटेबल लगाने के लिए उसके आगे पीछे के कुछ आइडिया बेस को लगा कर देख लेना चाहिए, ताकि आप उसकी मदद से यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करने में आपको मदद मिल जाएगी। ऐसा जो है अक्सर सीपीओ में चाहे सीडीएस में टेट में ऐसा पूछ लेता है, यानी कि कलेक्टिव नाउन का एक तरह से बेसिक जड़ है। इस प्रकार अगले पार्ट में हम आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन लेकर आएंगे, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन की जानकारी हम पूरी तरह से देने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक हमारे वीडियो को देखिए और उन बच्चों तक जरूर पहुंचा दीजिए जो बच्चे इससे अभी अनभिज्ञ हैं, अननोन हैं, जो नहीं जानते हैं। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो का समापन करते हैं। थैंक यू सो मच।